ओके, सो एसबीआई क्लर्क मेंस की डायरेक्टली बात करते हैं। देखिए आपका जो पेपर है अभी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ आइडिया तो है नहीं यार, अंदर तो कोई रियल हमको न्यूज़ तो नहीं पता। एक्सपेक्टेड डेट आपकी ये है कि जो सेकंड वीक आपका है उसमें हो सकता है। हम मान चलते हैं, आप 10 तारीख को भी अगर मान लो तो 15 दिन के आसपास, सॉरी मतलब 15 से 20 दिन आपके पास बल्कि बचे होंगे। ठीक है, रिजल्ट डेट जो है इसका मैंने आपको बताया है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्लर्क का प्री रिजल्ट कब आता है। तो जब भी आपका पड़े उसके 10 दिन पहले आ जाएगा। तो आप ये मान लो कि जनवरी के 1-2 जनवरी के आसपास आ जाना चाहिए, 2-3 जनवरी को, या फिर मे बी नेक्स्ट वीक आ जाए। जब भी आएगा उसके 10 से 12 दिन बाद ये आपका हो जाता है। ठीक है, और सेम डे आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। तो बहुत दिन नहीं बचे हैं, 20 से 25 दिन बचे हैं। अब 20 से 25 दिन में आप फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए छोटा सा मैंने जो बनाया है प्लान, आपके अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देखिए आपके लिए बढ़िया से मैंने स्लाइड बनाई है। सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से पता होगा, आई होप आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो। तो देखिए इसमें 4 आपके सेक्शन होते हैं जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, 50, 40, 50, 50, बेसिकली 50 मान लो इंग्लिश में छोड़ के, और 40 ये मार्क्स होता है। ठीक है, सो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे 40 मिनट बैठते हैं। तो जब मॉक भी देना तो कोशिश करना ये बैठने की हैबिट बना लेना। हमारी ना हैबिट नहीं होती तो ये दिक्कत होती है। 2 आवर 40 मिनट बैठने की हैबिट बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 1/4 मार्क आपका नेगेटिव होता है। दूसरा, इस पेपर की खास बात क्या है? इस पेपर की खास बात ये होती है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। तो जो दिक्कत जैसे हम लोग को आईबीपीएस पीओ मेंस में हो गई कि वहां पे क्वांट बहुत टफ आ गई, तो हुआ क्या कि सर क्वांट का कट ऑफ सेक्शनल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो चीज से हम बच जाते हैं। कोई आपका एक सेक्शन वीक हो तो वहां पे हम कम फोकस करके अदर 3 पे अच्छे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जब एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ आपके प्रीवियस कट ऑफ है, आप देख लो उनको अच्छे से। आप कहीं भी देखो तो बस ये ध्यान रखो कि यार कहीं ना कहीं आप देखो कि कट ऑफ आपकी 99 के ऊपर तो हर जगह है। तो 100 का टारगेट लेके चलो। वैसे तो मैं आपको बोलता हूं जब भी आप मॉक लगाओ तो परसेंटाइल पे फोकस करो कि देखो जो प्री का वो एग्जामिनेशन होता है वहां पे आपको 90 परसेंटाइल से ऊपर रखना अच्छा होता है। ठीक है, 90 परसेंटाइल के ऊपर हो तो आप अच्छे हो। मेंस में थोड़ा सा चूंकि जीके वीके लास्ट टाइम तक हम लोग उतना परफेक्टली रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो 80 परसेंटाइल के ऊपर भी आपका आ रहा है मेंस में तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो 80 तक टारगेट करो कि आपका 80 परसेंटाइल आना चाहिए। साथ में देखना पेपर के लेवल के हिसाब से आप कोशिश करो कि 100 मार्क्स के आसपास आप ला ही रहे हो। बहुत कम नहीं आना चाहिए, 60-70 तक नहीं आना चाहिए। कितना टफ पेपर हो, 70-80 टफ हो तो, ईजी है तो 100-120 इस तरह से आपके मार्क्स आने चाहिए। अब देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज डायरेक्टली बात कर लेता हूं जिससे आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में ये 3 कंपोनेंट्स है जिनको हमको अच्छे से फोकस करना है। देखिए जो कॉम्प्रहेंशन होता है आपका, तो कॉम्प्रहेंशन, सॉरी मैं अभी तक लैपटॉप में देख रहा था, कैमरे में देखना है ये कैमरा अभी पहली बार लगा ना। तो क्या कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि देखिए बैंकिंग के लिए कॉम्प्रहेंशन जो होता है आपका गेम चेंजर होता है। जितना अच्छा आपका कॉम्प्रहेंशन होगा ना उतना अच्छा आप इंग्लिश का पेपर अटेंड कर पाओगे, खासतौर से मेंस का पेपर। और ये कॉम्प्रहेंशन सिर्फ आपको इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करेगा, ये कॉम्प्रहेंशन आपको जो रीजनिंग के जो आपके अलावा वाले पोर्शन आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ट्रू, अजम्पशन, इसमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ को आप जल्दी से पढ़ के समझ ले रहे हो, कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो, यही मेन मुद्दा होता है। ठीक है, तो अगर आपने कॉम्प्रहेंशन अच्छा से कर लिया तो वो अच्छी चीज है। अब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, आप ना अभी पूरा पेपर जैसे पढ़ते होगे छोड़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस का पेपर उठाओ, उस पेपर से जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है उसको ही आप अच्छे से कवर कर लिया करो। ठीक है, वो क्यों बोल रहा हूँ आई का पेपर, क्योंकि वो सस्ता आता है 5 रुपए का, उसको निकालो और अच्छी लैंग्वेज लिखी होती है, बढ़िया से इंग्लिश भी लिखी होती है, समझ में भी आएगी। तो उसका आप जरूर से जरूर एडिटोरियल जरूर करेंगे आप। ठीक है, और उसको करने के बाद उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, एंड तक पढ़ा, चले गए, छोड़ दिया, भूल गए। जैसे आप पढ़ते हो एक बार आप थोड़ा हो लो कि अच्छा क्या क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि वही सब पॉइंट्स होता हो उनमें से क्वेश्चन आपके जीके में भी आएंगे और जो आपका अभी पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव आएगा उसमें भी हेल्प करेगा। चलिए, ग्रामर के रूल्स को आपको दोबारा नहीं पढ़ना, 20-25 दिन में आप दोबारा रूल नहीं बैठ सकते लेके। ठीक है, आप कर क्या सकते हो, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो क्विजेस से और मॉक से, सेक्शनल मॉक से। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही रूल पता चलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने मान लो पहले से कहीं ग्रामर पढ़ रखा है, रूल्स रिवाइज कर रखे, मतलब आपने कुछ नोटबुक टाइप का बना रखा है या फिर कुछ भी है, वहां से आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। रिवाइज के अलावा आपको कुछ नहीं करना, प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामर हमारा इतना मेजर रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ पे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्विजेस से। क्विज कहाँ मिलेगी? कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, टेक्स्ट की, ऑलिव बोर्ड की, या फिर जो भी आपके पास ऐप वगैरह है वहां से मिल जाएंगी। मॉक्स जो है सेक्शनल मॉक्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए वोकैब की बात करते हैं। हम वोकैब कैसे करोगे? देखिए वोकैब का ना मैंने एक बड़ा बढ़िया रूल बनाया था। जब भी आप वोकैब करते हो ना, आप एक हैबिट बना लिया करो, मुझे ना डेली न्यू वोकैब करना है, इतने कुछ नंबर दे दिया करो, 20, 30, 40, 50, और रिवाइज करना है 50-60।
देखिए वोकैब का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने एडिटोरियल किया और आप में आपको इसमें से कुछ 5-6 नई वोकैब मिली, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको आप जरूर 5-6 वोकैब को नेक्स्ट डे रिवाइज करें। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन वोकैब का बहुत ज़रूरी है, और जब आप असली रिवाइज करो तो आप फास्ट करते हो, तो रिवाइज आप ज़्यादा करेंगे 2-3 दिन का, और नया आप पढ़ेंगे 20-30। अब वोकैब का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप जैसे मैंने कई बार बोला है, नीतू सिंह अगर आपके पास बुक है तो उसमें पीछे वोकैब है, वर्ड पावर से आपने पढ़ा हो तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जो आपको क्विजेज और मॉक्स में जो वोकैब मिलते जाएंगे वहाँ से रिवाइज करते रहिएगा। इंग्लिश के लिए इतना एनफ है। मेन ये है कॉम्प्रहेंशन को नहीं भूलेंगे, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपका इंग्लिश निकल जाएगा। ठीक है, बिलीव मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। तो ये क्वांट में 4 सेक्शन बनाए मैंने, एक तो स्पीड मैथ्स का, एक अरिथमेटिक का, एक मिक्स डीआई का, एक प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन या फिर जो डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं या फिर नए पैटर्न में जो बनते हैं। स्पीड मैथ्स का क्या करते हो? स्पीड मैथ्स का मैंने खुद से आपको बोला कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्लस यूट्यूब में क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोग को पहले बोला था अभी कि मैं नेक्स्ट वीक से इसी यूट्यूब पे ही आपको पढ़ाऊंगा, और 2 चीज़ें मैं लूँगा। एक तो वो बच्चे जिनका बेसिक कमज़ोर है, जिनको ठीक से कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है, और उनको कैसे और फास्ट चीज़ें कर सकते हैं, मन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें लाइक बेसिक से करेंगे। तो उनके लिए आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, यही यूट्यूब पे करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो स्पीड मैथ्स पे हम लोग अच्छे से काम करेंगे। दूसरा अरिथमेटिक का आता है। अब देखिए अरिथमेटिक को अभी तक आप आई होप आपने किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और जहाँ से भी आपने किया हो आप बस ये करना कि टॉपिक वाइज अभी क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रॉफिट लॉस मान लो उठाया आपने, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के उठाए आपने 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या कर लोगे, बुक से या पीडीएफ से कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी हो तो उससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। तो उससे होगा क्या कि आपका एक सब्जेक्ट का बेस बनता रहेगा। जब ये बेस बनता रहेगा तो फिर आप मिक्स डीआई की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मिक्स डीआई भी मैक्सिमम आपकी जो मिसिंग डीआई होती हैं, अरिथमेटिक डीआई होती हैं, वो भी यहीं से आती हैं। तो जब आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा तो इसमें करने में ईजी होगा। और मिक्स डीआई के सिर्फ आपको 2 तरीके करने हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। एक चीज़ जो आप सेल्फ लगाओगे, मॉक मतलब चाहे सेक्शनल मॉक हो गया, चाहे फुल लेंथ मॉक लगाओगे। क्योंकि मॉक में मैं देख रहा था, अभी मैं आपके लिए मैंने एक मॉक खोल के देखा था पूरा बैठ के। तो मॉक में क्या होता है, बड़ा अच्छा मिक्स लेवल की डीआई दी होती हैं, अलग अलग तरह की डीआई होती है। तो उससे क्या होता है, आपकी डिफरेंट टाइप की डीआई करने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक तो आप सेल्फ करोगे, फिर आप किसी टीचर से पढ़ सकते हो। वैसे मैं भी स्टार्ट करूँगा, मैंने बोला है आपका कि जैसे क्लर्क मेंस और पीओ मेंस के लिए कुछ अच्छे लेवल की डीआई और किस तरीके से आप डीआई को अच्छा बना सकते हो, उन पे हम काम करेंगे। जैसे कुछ मेरे मेथड देखना, अब आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप लोग कैरी ऑन करना चाह रहे हो तो आप लोग आना, नेक्स्ट वीक से जुड़ना। तो एक क्लास मैं लगाऊंगा इसकी, क्या बोलते हैं, आपके डीआई की, और मतलब बेसिकली मेंस लेवल के क्वेश्चन की, क्लर्क मेंस की, पीओ मेंस की। तो जिन तरीकों से मैं करता हूँ, जिन तरीकों से मैं करता था फास्ट इससे कर पाता हूँ, तो वो देखना, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी आप खुद से जरूर मॉक लगाते रहिए, क्विज लगाते रहिए। फिर एक जिम्मेदारी आपकी बनती है और कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं या पेपर आए हैं उनको खुद से लगाइए, मेमोरी बेस्ड पेपर के मॉक के रूप में, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस किस तरह के पैटर्न के डीआई आते थे, या फिर क्या मतलब पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह केसलेट आ रही है, किस तरह की नंबर सीरीज आ रही है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। कोई नया पैटर्न तो वो भी लगा लीजिएगा। इतना करना है आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए पजल्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग में देखिए 3 पोर्शन है बेसिकली। एक पजल्स है, एक कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, और आपको पता है जब आप ये मेंस में चीज़ें आती हैं तो साथ में आपके डायरेक्शन सेंस घुसा दिया जाता है, तो मिक्स क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग होती है। तो पजल्स आप प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ जिनसे भी टीचर से आप पढ़ते हो, पुनीत सर, अंकुश सर, लाइक राधे सर, जो भी अच्छे लगते हैं आपको, जिनसे समझ में आता है। बेसिकली समझ में आना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जिनसे आपको समझ में आता है उनकी आप वो क्लास लेते होंगे यूट्यूब पे, उस क्लास को अटेंड करते रहो। उसमें क्या है, आप 1 घंटे क्लास में बैठे, 5-6 मेंस की पजल हो गई, पॉज करके आपने खुद से ट्राई किया, उसके बाद देखा तरीका क्या है, सर बताएंगे बेस्ट तरीका, वहाँ से आप आगे बढ़ गए। कोडिंग डिकोडिंग को जरूर कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा यूट्यूब से ही, ठीक है। यूट्यूब से इतना इनफ होगा। आप पूछोगे भैया कहीं बुक से, कहीं शीट से कुछ अलग से करना है क्या, नहीं, ये जो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करोगे वो, और प्लस आपका जो मॉक से प्रैक्टिस होगा, उतना एनफ है रीजनिंग के लिए, ठीक है। एक लास्ट में मैं चीज़ बोलूँगा, क्रिटिकल रीजनिंग। अब ये वाला जो पोर्शन आपको पता है, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, अजम्पशन हो गया, इन्फ्लुएंसेस हो गया, ठीक है। तो जो ये सारे पोर्शन है, अब इनको देखो क्या होता है कि इनका यूट्यूब से आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस किस तरीके से पिक करते हैं आंसर्स को, ठीक है। फिर जो आपके मॉक में क्वेश्चन मिलेंगे, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए बहुत कम है, तो इनका आप एक सेक्शन प्रेफर कर सकते हो,
वो है कैट वाला। तो कैट वाले में काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लर्क मेंस के लिए कैट वाला करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो आप यू कैन स्किप वीडियोज़ वाला, आप मॉक से कर लेना और यूट्यूब से सीख लेना। इसके लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से जो लोग नए हैं, तो मेरिट शाइन की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आप डालोगे मेरिट शाइन क्रिटिकल रीजनिंग तो अपने आप ही ये सब खुल जाएगा। उसमें क्या है, 2-2 घंटे की वीडियोज़ हैं, उनको आप लगा के 1.5x पे बैठ जाओ, अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, तरीका समझ लिया, फिर आप मॉक में उनको खुद से अप्लाई करो, ठीक है। और इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हो आप। चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस का फंडा क्या है, सबसे पहले जरा इसके मायने समझ लेते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस जो आपका पिछली बार आया था, जो आपका पेपर 1 अक्टूबर को हुआ था 2021 वाला, तो उसमें आपको पता होगा कुछ वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। जैसे कि वही जो उसका जो उसका हेड है वो क्या गेम खेलते थे, ठीक है, ओलंपिक के, या फिर वो जैवलिन का शायद वेट वेट, कुछ इस तरीके से वियर्ड या फिर जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन आए थे। तो 50 में से मैं ये बोलूँगा कि ये मान चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए खराब नहीं आते, ये सबके लिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें पैनिक मत किया करो। जो आपको रिमेनिंग 35-40 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, वो तो पढ़े हुए से आएंगे ना। अब क्या आएंगे वो देखते हैं। आप अभी करो क्या कि जनवरी में पेपर आपका होगा, तो आपको ये दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, यहाँ तक तो 5 महीने का थॉरोली करना है, थॉरोली, ठीक है। जिसमें से मैं बोलूंगा कि नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये 4 मंथ का तो मैंने देखो टिक किया है, एकदम अच्छे से होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको याद होगा जब ये पेपर आपका अक्टूबर में आया था तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी सितंबर से काफ़ी आएगा, ठीक है। बट क्या हुआ कि सितंबर से जस्ट प्रीवियस मंथ से, मतलब जस्ट 15-20 दिन पिछले की करंट अफेयर्स उतनी नहीं आती, ये हमने ऑब्जर्व किया कुछ पेपर्स में। तो यहाँ पे क्या है कि दिसंबर करेंगे, लेकिन अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए वो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये 4 महीने पे जरूर होना चाहिए। फिर आप बोलो भैया जुलाई जून भी, हाँ जुलाई जून को क्या करो ना, देखो आपने IBPS PO मेंस के लिए मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, तो जिन्होंने पढ़ा है आप सिर्फ इनका रिवीजन कर लो ना। नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना। जो आपके प्रीवियस 4 मंथ, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये सितंबर, ये जो 4 मंथ इंपॉर्टेंट वाले हैं मैक्सिमम, इनको डिटेल में कर लो, एकदम डिटेल में कर लो। जो आपके अगस्त, जून, जुलाई, ये तीनों जो है ना, इन तीनों को क्विक तरीके से कर लो। क्विक से कैसे, जो आपकी द हिंदू की मंथली रिव्यू होती है ना, अड्डा की हिंदू की मंथली रिव्यू होती है, तो ये क्या होती है 40-50 पेज की होती है, एक महीने की। 40-50 पेज की उठाया, 3 महीने की आराम से 150 पेज कर डाला, खत्म हो गई, 2 बार पढ़ लिया, रिवाइज हो गया, खत्म हो गया। अब इन चारों को करना मेन है कि कैसे करेंगे। देखिए क्लर्क मेंस का पेपर है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक आती है अफेयर्स क्लाउड की वीकली PDF, ठीक है, इससे आप आराम से कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये Q&A वाले PDF करेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या करोगे, टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन देखोगे। उससे बेटर ये होता है कि आप क्या करो, इनकी ऐप पे क्विजेस होते हैं, वो क्विजेस बढ़िया सॉल्व कर लो। क्योंकि जो ये क्विज होते हैं ना, देखो क्विज से समझो, GK में क्विज का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्विज में आपने देखा गलत किया तो आपको दिमाग में रहता है यार ये मैंने पिछली बार गलत किया, जब उसको दोबारा लगाओगे ना तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखिएगा। तो GK में क्विजेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। GK में क्या, इवन जैसे मैंने बताया सब में, लगभग मैथमेटिक्स में, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में, GK में बहुत हेल्प करने वाले हैं, GA में, ठीक है। फिर इसमें मैं डिटेल में करने के लिए हमेशा, वैसे तो मैं एक बोलता हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा एक एफर्ट लगा सकते हो और अगर आपने अभी तक पढ़ रखा है तो सबसे जो बेस्ट होता है वो ये होता है कि आप मंथली PDF कर लो, जो डिटेल्ड PDF होती है, एंड दैट इज लाइक 300 पेज के आसपास होती है वो। और अगर आप वो कर लोगे तो वो आपको PO मेंस में भी हेल्प करेगी। अगर आपका SBI का पेपर ठीक गया है तो PO मेंस में हेल्प करेगा। तो 4 महीने का अगर आप कर सकते हो मंथली PDF कर लो या फिर वीकली PDF कर लो। Q&A वाली मत करना, पर्सनल सजेशन है। इसके जगह आप क्या करो, क्विज सॉल्व कर लेना, इनकी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, हाँ ओके, कि जब आप ये जो मैं आप जब पढ़ते हो तो अच्छा एक बात और, इसको बताने से पहले, जैसे मैं बोल रहा हूँ मंथली PDF कर लेना, तो मंथली PDF के लिए ना आप एक काम करना, एक वीडियो मैंने बनाई थी ये वाली, ये वीडियो को देखना। इस वीडियो में लिखा हुआ है कि रीड लेस स्कोर फुल, मतलब कि आप कैसे एक मंथली PDF को अच्छे से पढ़ सकते हो जिससे मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। चिराग ने बनाई थी, आप चिराग का भी देख सकते हो, किसी का भी देख लो। तो बेसिकली क्या होता है कि मंथली PDF जब आप पढ़ते हो तो हमको लगता है कि वो 300 पेज की PDF पूरा करना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं होती, हमको स्मार्टली कवर करना होता है। तो उसमें मैंने कैसे बताया कि आपको कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है
और किनको आप सेकंड प्रायोरिटी कर सकते हो। किसी लड़की ने यहाँ पे कमेंट भी किया था, उसको मैंने पिन कर दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बैंकिंग न्यूज़, इको बिजनेस न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम, इंडेक्स, नेशनल अफेयर्स, स्टेट न्यूज़, देन सेकंड प्रायोरिटी में ये सब आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना कि कैसे मंथली पीडीएफ को करते हैं, अगर करना हुआ तो मंथली पीडीएफ तो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, जब आप जीए की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जीए के आए ना, एक बार उनको भी रिफर कर लेना, जिससे आपको बेसिकली आइडिया मिल जाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अब पीडीएफ से नहीं आता, ऐसा है वैसा है। अरे भाई आता है, बहुत थोरोली पीडीएफ बनाते हैं इन लोग। आप एक काम करो, ये वेबसाइट पे जाओ, आप यूट्यूब पे टाइप करो या गूगल टाइप करोगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 लास्ट ईयर पेपर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो आपका लास्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें इन्होंने पूरा बता रखा है कैसे कैसे आया था। तो एक तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्रेडाई का आया था, ठीक है, कौन से बैंक ने मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया था, आपको अगर याद हो, मर्चेंट स्टैक वाली आया था, ठीक है। उसके बाद रिकर्व का आया था। तो इन्होंने बता भी रखा है कि हमारे इस पीडीएफ में इस जगह हमने ये पढ़ा रखा था। तो बेसिकली बता रखे हैं हमने पढ़ा रखा था और वही चीज़ दोबारा आ गई, जो कि अच्छी चीज़ है। आप देखो ना, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कोई पढ़ा रखा है उससे आ गया तो अच्छी बात होती है, ठीक है। ठीक है गाइस, कुछ ज़्यादा प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप करोगे, हाँ, जब भी आप कर रहे हो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना, मैंने कुछ छान के रखे हैं कि क्या क्या आते हैं। एक तो आपका पता है बैंकिंग फाइनेंस न्यूज़ आता है, एक आपका आरबीआई न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फंड एलोकेट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आजकल आ रही हैं स्टेटमेंट बेस्ड, 3-4 स्टेटमेंट बना देंगे और उसमें से आपका पूछेंगे कि मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, या फिर नाम भी नहीं देंगे, नाम और कई बार नाम भी नहीं देते, फिर 4-5 पॉइंट लिख देंगे, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। उस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ध्यान देंगे। बाकी आपके बेसिकली करंट अफेयर्स होते हैं। एक चीज़ और देखी गई है एसबीआई क्लर्क में कि आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो स्पोर्ट्स कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स को मत स्किप करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है कि मुझे भूल गया ना, नहीं भूले नहीं हम किसी को। इसमें भूलना ये था कि जैसे कुछ आपके क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एटीएम, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, पीएसएल लेंडिंग, बजट का। बजट इसलिए बोल रहा हूँ कि बजट से एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा नहीं आता। बजट क्वेश्चन मोस्टली जो आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल्सो आप एक काम करोगे, जो स्टैटिक जीके है उसको कवर करोगे। आप स्टैटिक जीके को कवर कैसे करोगे? पहली बात तो जो आप स्टैटिक जीके कवर करोगे, मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक्स होते हैं ना उनको लिस्ट आउट कर लो, ठीक है। कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हेड क्वार्टर्स ऑफ बैंकिंग, बैंक के हेड क्वार्टर्स, नेशनल पार्क और जितने होते हैं सबको लिस्ट आउट कर लो। एक टाइम पे एक को खत्म करो। कि जैसे मैं आज क्या करूँगा, 2 दिन हेड क्वार्टर करूँगा, सारे हेड क्वार्टर को पूरा याद किया, क्वेश्चन लगाया, एमसीक्यूज मिल जाते हैं आपको, ऐप्स में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे एक दिन वाइल्ड लाइफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नेशनल पार्क कर लूंगा। ऐसे कर करके आप टॉपिक वाइज आप स्टैटिक जीके खत्म करते जाओगे। फिर एक काम करो, एक मैंने आपके लिए वीडियो ढूंढ रखी है, ये वाली। अरे कहाँ चली गई? हाँ, आप जाओ यहाँ पे, ये लास्ट 5 ईयर्स के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आज इन एसबीआई क्लर्क। इसमें क्या है कि आपको जितने क्वेश्चन आए ना, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर पर स्टेशन, सिबिल का फुल फॉर्म क्या है, जो भी है, तो इससे क्या है कि बेसिकली एक रिवीजन सा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चाहे इनको वीडियो को पहले देख के फिर वो काम करना, चाहे उसको बाद में कर लेना, जैसे भी करना, लेकिन वीडियो को पहले एक बार देख लेना, ठीक है। तो आप बोलो भैया इतने तो हो जाएगा, चलिए, ये इससे क्या है आपका 90% लगभग चीज़ें हो जाएंगी। फिर जब आप पीडीएफ कर लोगे, ये लास्ट का मैं बता रहा हूँ कि जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? जो मैराथन होती हैं। कौन सी मैराथन भैया? आप यहाँ डालोगे एसबीआई क्लर्क में जीए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टीचर आपको मिल जाएंगे, टॉप 200 बैंकिंग अवेयरनेस एमसीक्यू इस तरीके से कराई हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कुछ कि मैं कुछ वो क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ये मतलब अच्छी मैराथन होती है। आपके आईबीपीएस पीओ मेंस का भी जब ये हुआ था, आपको याद हो, तो 2 दिन पहले मैंने बच्चों को ये रिकमेंड किया था कि ये मैराथन देख लीजिएगा, उससे काफ़ी फायदा मिलता है। और कुछ बच्चे आए थे, उनको क्वेश्चन भी मतलब उससे फायदा मिला था, ठीक है। तो इसके जो 500 एमसीक्यूज हैं, इनको भी देख लेना, तो किसी की भी देख लेना, इनके भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने जब रिकमेंड किया था तो आदित्य सर ने मुझे खुद मैसेज किया था कि थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग, बट वो जो अच्छी चीज़ें होती है उनको रिकमेंड करने में क्या वो खराब बात है, ठीक है। तो जो अच्छा है उसको बुरा अच्छा कहने में कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। बाकी इस तरीके से आपका जीके हो जाएगा, ओके, एंड दैट्स इट। ये था आपका पूरा तैयारी का वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
एंड बाय बाय, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीक से आपकी दोनों क्लासेस जो मैंने बताई हैं वो यहीं स्टार्ट होंगी अपने चैनल से। तो एक तो मैं आपका काम करूंगा स्पीड मैथ्स पे। आप सबकी एक बात मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो बेसिक मैथ्स का फंडा है ना वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कुछ मेंस वालों के लिए काम किया जाएगा कि जो क्लर्क मेंस हैं, जो पीओ मेंस वाले हैं, तो उनके लिए मैंने कंटेंट राइटर को बोला है, अभी थोड़ा कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन जिनको मैं तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप फास्ट वे में और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे बार मेथड देखना आप लोग भरोसा करके, बाकी फिर मिलते हैं बाय। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।